हेलो बच्चों, मेरा नाम है अनुराग। आज हम लोग BSc 6 सेमेस्टर पेपर सेकंड केमिकल एनर्जेटी एंड रेडियो केमिस्ट्री का ओल्ड पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो भाई चैनल को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। ठीक, और कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में उसको पूछ लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो पहला दिया गया है एंथैल्पी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो एंथैल्पी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज नहीं होता है। एंथैल्पी क्या होता है? एक तरीके का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। तो इंटेंसिव दिया है, करेक्ट खोजना था ना, तो ये तो भाई गलत हो गया, क्योंकि एंथैल्पी क्या है? एच से डिनोट करते हैं। एच बराबर क्या होता है? यू प्लस पी बी। ओके, तो एंथैल्पी तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव तो होता नहीं है। नेक्स्ट क्या है? एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन इज नेगेटिव फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये भी क्या है? गलत है। इंटरनल एनर्जी जब फंक्शन, तो इंटरनल एनर्जी जब फंक्शन ऑफ स्टेट का होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, और इंटरनल एनर्जी जो होता है एक तरीके का कौन सा प्रॉपर्टीज है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। तो ध्यान रखना है, इंटरनल एनर्जी क्या होता है भाई? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है, और इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ स्टेट का फंक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर पहले का सी सही है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले का सही है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या पूछा है? द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो मैंने ये सब प्लेलिस्ट में करवा के रखा है। प्लेलिस्ट चैनल के उसमें जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट में सारे हैं कि सारे एक एक यूनिट को लेके क्वेश्चन बनाए गए हैं। लगभग 50 क्वेश्चन करवाए हैं उस सारे का। तो वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हो, देख सकते हो चैनल में। ठीक है, तो क्या पूछा था? द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्यू क्या होता है? जीरो होता है। फार्मूला हमको पता है, डेल यू बराबर क्या होगा? क्यू प्लस डब्लू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, क्यू की वैल्यू क्या रख दोगे? जीरो प्लस डब्लू। ठीक है, तो डेल यू बराबर क्या हो जाएगा? डब्लू हो जाएगा। तो डेल यू बराबर डब्लू कहाँ है? या डी यू बराबर क्या हो जाएगा? डी डब्लू। डी यू बराबर डी डब्लू, ये है पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कौन सा इसमें करेक्ट नहीं है? तो ये मैक्सवेल रिलेशन से बता सकते हो, और मैक्सवेल रिलेशन मैंने समझाया है, पढ़ाया है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये वाला करेक्ट नहीं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, वो चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर एन आइडियल गैस दिया गया है। ठीक है, और हमको बताना है कि आइडियल गैस के लिए क्या चीज़ें होती हैं। तो फार्मूला पता है आइडियल गैस का, पी बी बराबर क्या होता है भाई? NRT। तो एन की वैल्यू 1 रख लोगे भाई, तो पी बी बराबर क्या हो जाएगा? RT। ठीक है, ये पी बी क्या है? यही तो इंटरनल एनर्जी यू है। तो यू बराबर क्या हो जाएगा? पी बी। ओके, ठीक है, तो डेल यू इसको क्या कर दो? डिफ्रेंशिएट कर दो। तो डेल यू बाई क्या हो जाएगा? डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर बराबर क्या? जीरो। ये डेल यू है, तो डेल यू बाई डेल टी डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जी कौन सही है? ये सही है। ठीक है, बॉयल्स लॉ हम लोग जानते हैं, वी प्रोपोर्शनल 1/p होता है। चार्ल्स लॉ हम लोग जानते हैं, वी प्रोपोर्शनल टी होता है। एवोगाड्रो लॉ हम लोग जानते हैं, वी प्रोपोर्शनल n होता है। ठीक है, तो वो चीज़ क्या करना है, ध्यान रखना है। चौथे का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है? द जूल कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज। तो जूल कोफिशिएंट को हम लोग किससे करते हैं? NJ/T से या μJ/T से डिफाइन करते हैं। तो वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विथ प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी का फार्मूला क्या हो जाएगा? NJ/T बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा T बाई डेल्टा P। ओके, H ये फार्मूला हो जाएगा। इसी चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये चीज़ और क्या हो सकता है? -1/CP डेल H बाई
चीज़ को यहाँ कर दो, डेल पी टी, तो दोनों फार्मूला है, तो वो चीज़ कहाँ पे है, तो डेल टी बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट एच, तो ये वाला सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला सही है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये भी फार्मूला होता है जूल थॉमसन कोएफिशिएंट का, वो चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ हीट मेजर्ड फॉर ए रिएक्शन इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर के बारे में कह रहा है, तो हीट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है, और हम लोग ये क्या होता है, एक तरीके का प्राइमरी मेजर है, हीट ऑफ कॉम्बिनेशन, हीट ऑफ कम्बस्टन को निकालने के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, जो बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है, तो डेल्टा ई हो जाएगा। ठीक है, हीट ऑफ कम्बस्टन, डेल्टा ई। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कि द थर्मोडायनेमिक इफिशियंसी ऑफ ए फ्यूल सेल इज गिवन बाय। तो फ्यूल सेल जो है वो कैसा है, गिव फंक्शन चेंज है, गिव फंक्शन चेंज है एंथैल्पी का, तो हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं ना। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, डेल जी बाई एफिशिएंसी पूछा ना, तो डेल जी बाई डेल एच ये हो जाएगा। एच क्या है, हीटिंग फ्यूल मेजर्ड है, डेल जी क्या है, इलेक्ट्रिक वर्क को मेजर करते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, फार्मूला ये भी होता है, निकाल सकते हो, ईटा बराबर क्या होगा, कैपिटल डब्ल्यू बाई क्यू एच, लोअर टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर में चेंज करते हैं ना एफिशिएंसी को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इफ डेल जी नॉट इज जीरो फॉर ए रिएक्शन देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। तो फार्मूला क्या हो जाएगा डेल जी का, डेल जी नॉट बराबर क्या होगा 2.303 माइनस में ये उससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, तो आर टी लॉग के, तो डेल जी क्या कह दिया भाई, डेल जी जीरो है, तो यहाँ से लॉग के की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो लॉग के की वैल्यू जब जीरो हो गई तो लॉग के बराबर क्या हो जाएगा, लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है, तो लॉग वन, तो के बराबर क्या हो गया, वन हो गया। तो के बराबर वन कौन है, ऑप्शन सी है, डी सही है, वही पूछा था। तो 8वें का ऑप्शन नंबर डी सही है, वो चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 द वेरिएशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन विथ टेम्परेचर इज गिवन बाई। वेरिएशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर इज गिवन बाई, तो किसने बताया है, किरचॉफ ने बताया है, और हम लोग किरचॉफ में जानते ही हैं, जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ जंक्शन होता है या सेकंड लॉ ऑफ जंक्शन होता है, वो चीज़ मैंने समझाया हूँ कैसे, सम ऑफ ऑल वोल्टेज अराउंड ए क्लोज्ड लूप इन एनी सर्किट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, कंजर्वेशन एनर्जी होता है ना एक तरीके का। और फर्स्ट लॉ ऑफ जंक्शन में मैंने बताया कि किस तरीके से करंट इन होता है, आउट होता है, या इक्वल हो जाता है, आपस में चेंजेस कैसे होते हैं, तो वो चीज़ समझा के रखा है। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन तो होगा नहीं, प्रोडक्ट रिएक्टेंस के लिए है। वांट ऑफ इक्वेशन तो होगा नहीं, वांट ऑफ इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है याद रखना है, एल एन के टू बाई के वन बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर इंटू डेल्टा टी, 1/डेल्टा टी, तो इसको क्या हो जाएगा 1/T2 हो जाएगा ना, 1/T2 माइनस 1/T1 हो जाएगा। ये फार्मूला याद रखना है। और हेस लॉ जानते ही हो, हेस लॉ क्या होता है, डेल्टा एच जो होगा उसको जोड़ लेंगे सारे को, H1 H2 H3 प्लस डॉट 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 एच एन तक। ओके, तो ध्यान रखना है। तो जो भी वेरिएशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शंस के अंदर होंगे विथ टेम्परेचर, तो उसी को हम लोग बोलते हैं किरचॉफ इक्वेशंस। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके ओके, तो क्वेश्चन 10 क्या है, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ना, तो डेल्टा एच लेस देन जीरो एंड डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो होगा, तो वहाँ पे डेल्टा एच लेस देन जीरो, ये पहला ऑप्शन सही है।
10वें का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, डेल्टा एच लेस देन 0 स्पॉन्टेनियस के लिए, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन। तो मैक्सवेल रिलेशन मैंने पढ़ा के रखा है और समझाया भी हूँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, बताना कि कौन सा आंसर होगा। मैक्सवेल इक्वेशन समझाया हूँ, इस तरीके वाला जो इक्वेशन है, गुड पीपल स्टडी हैव अंडर वेरी अमेजिंग टीचर, तो उस कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो निकाल के बताना कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, पूछ रहा है भाई ये इक्वेशन किसका है। तो डी पी बाई डी टी है बराबर डेल्टा एच बाई टी इंटू डेल्टा बी है, तो हीट ऑफ फ्यूजन है। और ऐसे वाला जो इक्वेशन हम लोग प्रूव कहाँ किए थे, ऐसे वाला इक्वेशन हम लोग प्रूव किए थे कैलिपिरॉन इक्वेशन में, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कैलिपिरॉन इक्वेशन। ठीक है, तो ध्यान रखना है, याद रखना है। ठीक है, इसको बोला जाता है कैलिपिरॉन इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन इज। सॉल्व किया जा सकता है, देखना कि इसमें से कौन सा रॉन्ग है। ओके, कौन सा इसमें गलत है। तो हमको पता है मैक्सवेल रिलेशन से डी जी बराबर क्या होता है, माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी, ये होता है। तो यहाँ से क्या निकल सकता है, डेल जी बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर बराबर वी, यानी ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है। रॉन्ग पूछा था ना, पहला वाला तो सही है भाई रिलेशन। दूसरा वाला रिलेशन कैसे सॉल्व करेंगे, ये ना, तो टी जी बराबर क्या होता है, अभी बताया था, माइनस एच डी टी प्लस वी डी पी। यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, डेल जी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, वी पी ए एट कांस्टेंट प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एस। सिखा के रखा हूँ मैक्सवेल, तो ये भी वाला सही है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, ये है ना, तो डी ए बराबर फार्मूला क्या होता है, माइनस एच डी टी प्लस माइनस एच डी टी माइनस पी डी वी, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से निकल जाएगा डेल ए बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर माइनस पी, ये वाला भी सही है, ये वाला, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, रॉन्ग कौन सा है इसमें, रॉन्ग कौन सा, डी। 13 का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था, ठीक है, होना क्या चाहिए था इसमें, डेल ए बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी बराबर क्या होना चाहिए था, माइनस एस होना चाहिए था। माइनस तो है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वांट ऑफ इक्वेशन पूछा है। वांट ऑफ इक्वेशन बताया था, समझाया था, क्या होगा इसमें से, डी एल एन के पी बाई डी टी बराबर क्या होता है, डेल क्या होता है, डेल एच नॉट बाई आर टी स्क्वायर, इसी को हम लोग बोलते हैं वांट ऑफ इक्वेशन। तो ये रहा, ये ऑप्शन नंबर बी सही है, 14 का बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द एक्सप्रेशन ऑफ फॉर जूल थॉमसन कोफिशिएंट, तो फार्मूला भी बताया था, जे टी से डिनोट करते हैं, तो ये होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 15 का फर्स्ट सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहा है, द चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज द सेम वेदर द रिएक्शन टेक प्लेस इन वन स्टेप और इन सेवरल स्टेप, दिस लॉ इज प्रेजेंटेड बाय। तो यही तो भाई हेस लॉ था, डेल्टा एच बराबर क्या, H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस डॉट 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 क्या एच एल। तो वही तो कह रहा है कि द चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज द सेम वेदर द रिएक्शन टेक प्लेस वन स्टेप या सेवन, एक स्टेप पे हो तो या तो मल्टीपल स्टेट में है, तो इस लॉ को हम लोग बोलते हैं हेस लॉ। ली चैटलर तो जानते ही हैं भाई, प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया वाला जो होता है, वांट ऑफ पता ही, किरचॉफ पता ही है। ठीक है, तो 16 का पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा है, फॉर द रिएक्शन, ओके, रिएक्शन दिया गया है ये वाला, द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी एंड एंथैल्पी चेंजेस आर 60 और 30 दिया है, ओके, रिस्पेक्टिवली, मतलब एंट्रोपी कितनी दी गई है, ठीक है, चेंज द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी चेंज, यानी डेल्टा एस की वैल्यू कितनी दी गई है, 60, एंथैल्पी कितना दिया गया, डेल्टा एच कितना दिया गया भाई, 30। ठीक है, दिस रिएक्शन अटेन इक्विलिब्रियम,
इक्विलिब्रियम कह दिया ना, तो फार्मूला लगा देंगे, डेल जी बराबर क्या हो जाएगा 0, फार्मूला लगा देंगे डेल्टा एच बराबर टी डेल्टा एच। ओके, टी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो डेल्टा एच बाई क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा एस। ओके, और डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है 30 डिवाइडेड बाई डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है 60। ओके, लेकिन ये 30 किस में है, 30 किलो जूल में है, ये किस में है, जूल केल्विन इनवर्स में है। तो उसी चीज़ को भाई क्या करना पड़ेगा, केल्विन बनाना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे 30 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 33, ये दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, केल्विन में हो जाएगी सारी वैल्यू। जैसे ही केल्विन में वैल्यू होगी हम लोग इसको कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो 30 दूनी 60, 1000 भागा कितना हो गया 2, यानी वैल्यू कितनी हो गई 500 केल्विन। ओके, कहाँ गया, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड ओके इज 57 दिया गया है, रिलीज इतना दिया गया है और ऐड इतना किया गया है, एंड नेवर सॉल्यूशन विल बी। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पूछा है ना, तो स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड न्यूट्रलाइज करेंगे कितने 0.5 मोल HNO3, तो जन 0.2 मोल का पूछा है। ओके, तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 0.2 मोल ऑफ HNO3 आर न्यूट्रलाइज बाई कितने से हो रहा है 0.20 मोल से ऑफ NaOH टू गिवन हीट, तो वैल्यू कितना होगा 57 हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इंटू कितना दिया गया ऐड किया गया 0.2 भाई, तो वैल्यू कितना आ गया 11.4 किलो जूल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ओके, पहला सही 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 19। क्या पूछा है कि एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ग्लूकोज आर XYZ रिस्पेक्टिवली। ओके, व्हाट इज द एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, तो कैसे बना होगा 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 वाटर लिया गया होगा मोल, तो क्या बना होगा C6H12O6 बना होगा। ओके, वाटर बाहर निकला होगा, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हुआ होगा, अब फोटोसिंथेसिस वाले में कैसा रेडॉक्स रिएक्शन हुआ होगा, तो निकाल सकते हैं। तो ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड है ना, यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसको क्या मान लेंगे 6x। ठीक है, और प्लस ये वाटर वाला 6y क्या बना दिया Z बना दिया। ठीक है, और ये वाली वैल्यू की पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है कि व्हाट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, ये क्या हो गया 6x प्लस 6y बराबर कितना हो गया Z है, तो यही वैल्यू हमको चाहिए थी। तो 6x प्लस 6y क्या हो जाएगा, इधर आएगा माइनस Z का, ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो कहाँ है 6, ये यहाँ से 6 कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा x प्लस वाई माइनस Z, दूसरी वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो ये रहा, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा है, फॉर एन आइडियल गैस ओके गामा बराबर 1 प्लस CP/CB, तो क्या होगा, तो आइसोबैरिक प्रोसेस में CP 1 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग निकाल सकते हैं। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कैलकुलेट करना ना, तो इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CP बराबर CB प्लस NRT होता है। ठीक है, तो गामा बराबर क्या हो जाएगा CP/CB, तो कहाँ पे है गामा बराबर CP/CB, ये रहा R/CB। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है, बी सही है, कैलकुलेट कर सकते हो। और CB बराबर क्या होता है R/गामा-1, तो उसी चीज़ को एक्सचेंज किया गया है बार बार। ठीक है, तो निकाल सकते हो यहाँ से फार्मूला से, 20 का 20 सही है। ठीक है, PV बराबर NRT लगा के वहाँ से निकाल लेना, नहीं आएगा तो इस वाले क्वेश्चन को बताना, समझा दूंगा कैसे आया है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा, 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड कर रहा है रिवर्सिबली
फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर ओके टू 10 लीटर एट 27 डिग्री से द चेंज इन एंट्रोपी विल बी, एंट्रोपी पूछा ना, तो एन की वैल्यू कितनी है 5 दिया गया 5 मोल ओके। वी की वैल्यू कितनी ली गया 1 लीटर से 10 लीटर तक, टी की वैल्यू कितना गया सब 27 डिग्री सेल्सियस। फार्मूला लगा दो मेरे भाई, डेल्टा एंट्रोपी डेल्टा एस बाई क्यू बाई टी, ठीक है। तो क्यू बाई टी से जैसे ही लगाओगे, ठीक है, तो वहाँ से वैल्यू आ जाएगी क्यू यानी डब्लू, डब्लू बाई टी। इस डब्लू का फार्मूला क्या होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एस बराबर 2.303 एन आर टी लॉग वी टू बाई वी वन लिख सकते हैं ना, डिवाइडेड बाई क्या टी। तो डेल्टा एस बराबर क्या होता है क्यू बाई टी होता है ना, तो क्यू क्या हो जाएगा डब्लू, और डब्लू का फार्मूला ये होता है, वहाँ से चेंज कर लेना। तो इसका आंसर निकल आएगा आंसर 23.03। सारी वैल्यू पे रखता है, एन पता है हमको, आर पता है, टी पता है, सारी चीज़ें पता है, बस वही डेल्टा एस निकालना तो निकल जाएगा। 21 का पहला सॉल्व करके देख लेना, आएगा आंसर पक्का। क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा है, द गैस लॉ पी वी बाई टी कॉन्स्टेंट इज ट्रू। तो किसके लिए ट्रू होता है, तो पी वी बराबर टी कॉन्स्टेंट किसके लिए ट्रू होगा, आइसोथर्मल है ना, यानी पी वी को क्या लिख सकता हूँ, पी वी बराबर टी कॉन्स्टेंट लिख सकता हूँ ना ऐसे। तो ये क्या टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट किसमें होता है आइसोथर्मल चेंज ओनली, पहला ऑप्शन सही। एडियाबैटिक होता तो एडियाबैटिक में क्यू, वो चीज़ समझाया हूँ, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो ऐसी सारी वीडियो, क्वेश्चन करवाए हैं बहुत सारा, सब बताया हूँ कि आइसोथर्मल क्या होगा, आइसोकोरिक होगा क्या होगा, आइसोबारिक क्या होगा, एडियाबैटिक क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, तो एंट्रोपी तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता नहीं है, वो क्या होता है एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। तो 23 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, तो फार्मूला क्या होता है, एंट्रोपी सारा दिया गया है ना, क्यू बाई टी होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में बताया हूँ क्यू क्या होता है जीरो होता है, तो जीरो बाई क्या कर देंगे टी, और जीरो बाई टी का मतलब क्या जीरो, यानी डेल्टा एस की वैल्यू कितनी आ गई जीरो, डी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस एंट्रोपी डिक्रीजेज। तो एंट्रोपी का मतलब क्या है रेंडमनेस, रेंडमनेस क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, मतलब एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है ओके। और किस में होता है सॉलिड चेंजेज में एंट्रोपी क्या करती है इंक्रीज करती है, सॉलिड चेंज में एंट्रोपी क्या करेगी इंक्रीज करेगी, ठीक है। सॉलिड टू लिक्विड में हीट गैस एक्सपेंड करता है ना वर्क एरिया वाला, तो एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है। किस में डिक्रीज करेगी एंट्रोपी, इसमें भी तो इंक्रीज, इसमें पॉलीमराइजेशन में, पॉलीमराइजेशन में एंट्रोपी क्या करती है डिक्रीज करती है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी सही है। सॉलिड चेंज टू लिक्विड में इंक्रीज करेगी, वो चीज़ ध्यान रखना है, इंक्रीज करता है यहाँ, इंक्रीज करती है हाँ, डिक्रीज करेगी पॉलीमराइजेशन में एंट्रोपी। क्वेश्चन नंबर 26 क्या पूछा है, फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस कैन ओनली बी अप्लाइड टू प्राइमरी प्रोसेस दिस स्टेटमेंट लॉ। इस स्टेटमेंट को बोलते हैं आइंस्टीन लॉ, प्राइमरी प्रोसेस है। अब मैंने फोटो केमिस्ट्री में भी समझा के रखा है, अच्छे से एकदम एक्सप्लेन किया पढ़ाया है इस चैप्टर को, तो वहाँ से जाके देख सकते हो कि भाई प्लेलिस्ट में जाके चैनल में जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, पेपर फर्स्ट भी समझाया हूँ 7 यूनिट समझाया हूँ, पेपर सेकंड भी पढ़ाया हूँ। तो ये वाला 26 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी सही है। स्टार्क जो है वो स्पेक्ट्रल लाइन और स्प्लिट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक के लिए बताया गया है, ठीक है। बोर्नस्टीन ने क्या बताया है, तो भाई रेशियो ऑफ कन्वेक्शन करंट टू द डिस्पर्सन करंट के बारे में समझाया है, ठीक है। अब ग्रोथस के बारे में जान ही रहे हो, ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखना है। तो 26 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो ये तो भाई
फार्मूला होता है करेक्ट है, ये भी फार्मूला करेक्ट है, ये तो स्टैटिकल इंट्रॉपी का फार्मूला करेक्ट है, ये वाला क्या इनकरेक्ट है। तो 27 का ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि सीपी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो क्यू बराबर फार्मूला क्या होता है, एम सी डेल्टा टी। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपन एम डेल्टा टी। तो वहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये गलत है, ये वाला गलत है। तो 27 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी सही है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ना, तो क्या कहा है, पहला क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस कॉजेज डिक्रीजेज इन रैंडमनेस। तो इसमें तो मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसमें क्या होगा, रैंडमनेस इंक्रीज करेगा एंट्रोपी वाली। इसमें रैंडमनेस क्या होगा, इंक्रीज होगा मेल्टिंग ऑफ आइस में, क्योंकि एंडोथर्मिक है। तो ये तो ऑप्शन नहीं है करेक्ट, गलत ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट क्या पूछा है, एक नेगेटिव चेंज इन एंट्रोपी शो द स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस। बिल्कुल नहीं, ये नेबर स्पॉन्टेनियस देता है नेगेटिव चेंज, नेबर याद रखना है, नेबर चेंजेज है। सी क्या है, कंडेंसेशन ऑफ गैसियस सिस्टम इन्वॉल्व इंक्रीजेज इन डिसऑर्डर सिस्टम, ये भी गलत है, गलत है। चौथा क्या दिया, इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन्वॉल्व्स इन इंक्रीज रेंडमनेस। तो वेपर में सबसे ज़्यादा, गैस में सबसे ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड में होता है, फिर सॉलिड में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, करेक्ट पूछा तो करेक्ट मिल गया, ठीक है। रेंडमनेस का ऑर्डर जो है, गैस में सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में, ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या पूछा है, ड्यूरिंग ए सॉलिड लिक्विड ट्रांजिशन एट मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड लिक्विड का है ना, तो फेज वो क्या करेगा, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा, और डिपेंड किस पे करता है, जो मेल्टिंग पॉइंट पी पे डिपेंड करता है। तो द टेम्परेचर ऑफ द रिवर्स चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड क्या हो जाएगा, हम लोग क्या उसको बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, या क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट बोलते हैं, ओके। तो इसमें क्या होगा, सॉलिड लिक्विड ट्रांजिशन में मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डेल जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहा है, द वैल्यू ऑफ मोलर पोलराइजेशन फॉर मेथेन मालिक्यूल्स। तो भाई मेथेन क्या होता है, नॉन पोलर है, ओके, ध्यान रखना है। और मोलर पोलराइजेशन डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। जो भी मतलब नॉन पोलर मालिक्यूल्स होते हैं, उनका जो मोलर पोलराइजेशन होता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन जो पोलर मालिक्यूल्स होते हैं वो मोलर पोलराइजेशन को इंक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर के साथ करते हैं, तो वो चीज़ ध्यान रखना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी सही है, ठीक है। रिमेन्स अनअफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इफेक्ट कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है नॉन पोलर मालिक्यूल्स में, कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन पोलर होता तो मोलर पोलराइजेशन इंक्रीजेज विथ डिक्रीजेज इन टेम्परेचर, वो चीज़ क्या करना, ध्यान रखना है। तो 30 का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लार्जेस्ट प्रोटेक्टिंग पावर। तो प्रोटेक्टिंग पावर हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, यानी प्रोटेक्टिंग क्लोराइड पूछ रहा है, गोल्ड नंबर की बात कर रहा है, और स्मॉलर गोल्ड नंबर की बात कर रहा है। तो जितना ज़्यादा मतलब गोल्ड नंबर अगर ज़्यादा है तो प्रोटेक्टिंग पावर कम होगा, प्रोटेक्टिंग पावर ज़्यादा है तो गोल्ड नंबर क्या होगा, इन्वर्सली होते हैं ना आपस में। तो पूछा लार्जेस्ट प्रोटेक्टिंग पावर, तो वो होता है लार्जेस्ट प्रोटेक्टिंग पावर किसका, जिलेटिन का, ठीक है, ठीक है, बता सकते हो। गोल्ड नंबर भाई जिसका कम होगा उसका प्रोटेक्टिंग पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा, प्रोटेक्टिव लाइट ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर 21 का 81 सही, 31 का पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 32 द टर्म गोल्ड नंबर वाज क्वाइंड बाई, किसने दिया, तो जिग्मोंडी ने दिया, जिग्मोंडी ने दिया है, पहला ऑप्शन सही है। पूरा नाम क्या है, रिचर्ड एडोल्फ जिग्मोंडी।
और ये जो गोल्ड नंबर है वो लियोफिलिक के लिए दिया गया था ना, द मिनिमम मास ऑफ द कोलाइड इन mg दैट इज एडेड ऑफ 10 ml ऑफ रेड गोल्ड सॉल्यूशन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द कोएगुलेशन व्हेन 1 ml एट 10% NaCl इज एडेड इज कॉल्ड गोल्ड नंबर। तो ये चीज़ समझाया गया है, बताया गया है, तो उस चीज़ को देख लेना, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ट्राउटन लॉ इज रिलेटेड टू, मतलब क्या है, ठीक है। ट्राउटन का नियम क्या होता है, ट्राउटन लॉ। तो ट्राउटन लॉ जो है डेल्टा एच वेपर बाय टी बॉइलिंग पॉइंट के लिए निकाला गया था, और ये किसमें इसका जो रिलेशनशिप था, हीट ऑफ वेपराइजेशन जो होता है डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय टीबी के लिए चेक किया गया था बॉइलिंग पॉइंट के लिए। तो कहाँ है फ्रीजिंग पॉइंट, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये रहा बॉइलिंग पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी सही है 33 का। रिलेटिव चेंज इन फ्री वैल्यू यूजिंग बोल्जमान, उचित ध्यान रखना है, डेल्टा एच वेपर बाय टी बॉइलिंग पॉइंट, 33 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 34, द वांट ऑफ फैक्टर फॉर 0.1 m बेरियम क्लोराइड BaCl2 सॉल्यूशन 2.74 पूछा है ना, डिस्कशन ऑफ BaCl2। तो BaCl2 को क्या कर सकते हैं, ऐसे Pa2 प्लस 2Cl माइनस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, तो अल्फा बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा भाई, निकाल सकते हो I-1/n-1 से, ठीक है। यहाँ से निकाल लेना वैल्यू। तो यहाँ से जब वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे तो वो आई की वैल्यू दिया गया है 2.74, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो जैसी वैल्यू निकालोगे आएगा 87%। कैलकुलेट करके इस चीज़ को देख लेना फार्मूले से। 1 + 2 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 2.74 ना। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू से इक्वेशन से निकाल लेना, तो अल्फा बराबर कुछ 0.87 आएगा, तो यानी 87% आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, द मिनिमम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज फ्यूज स्टेट इज गिवन बाय। तो बेरियम क्लोराइड हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, फेजान रूल से हम लोग निकाल सकते हैं, तो वो आएगा बेरियम क्लोराइड, ठीक है। तो 35 का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 36, क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। तो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, ठीक है। क्या पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। तो NH4Cl जो है NH4OH प्लस HCl से बना होगा ये वाला, तो वीक बेस से बना है, और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है NH4OH प्लस HCl से बना है। ये किससे बना है, वीक एसिड से, और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। ये किससे बना है, वीक एसिड से और वीक बेस से बना है। KCl किससे बना है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl से और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है KOH से, HCl प्लस KOH, और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। तो KCl वाला रिएक्शन कैसे बनेगा, HCl प्लस KOH, तो KCl बना सकते हो ना, वो प्लस वाटर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो वही पूछा था कि हाइड्रोलाइज्ड KCl, 36 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 37, द pH of solution obtained on hydrolysis of salt of a weak acid a weak base is 7 when, कब होगा, तो निकाल सकते हैं वीक एसिड प्लस वीक बेस साल्ट बना लिया, ठीक है। तो CH3COH है अगर, ठीक है, और हम लोग क्या ले रहे हैं NH4OH ले रहे हैं, तो क्या बनेगा इन दोनों के रिएक्शन से, CH3COO NH4 प्लस वाटर
यानी यही साल्ट बन रहा है। तो pH बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 pKw प्लस pKa माइनस pKb, ये हो जाएगा। तो pH बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, वैल्यू दिया गया है 7 प्लस क्या हो जाएगा pKa माइनस pKb, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यानी इसका पूरे का मतलब क्या, pKa जो वैल्यू होगी वो किसके वैल्यू के बराबर होगी, pKb की वैल्यू की, क्योंकि pKa प्लस pKb क्या है, 14 है ना। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन है इसका, pKa बराबर pKb, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या पूछा है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 4 एसिड ABCD विथ बेस दिया गया है सारी वैल्यू रिस्पेक्टिवली, द वीकेस्ट एसिड एमंग देम इज। तो ए की कितना दिया गया है, 13.2 माइनस में किलो कैलोरी, बी का कितना दिया गया, -9.4 किलो कैलोरी, सी का कितना दिया गया, -11 किलो कैलोरी, डी का कितना दिया गया, -12 किलो कैलोरी। तो वीकेस्ट एसिड प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जितना ज़्यादा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, वीकेस्ट एसिड होगा। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किस में ज़्यादा है, ठीक है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 4 एसिड, तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जिसमें ज़्यादा होगा, यानी ये माइनस है ना सारी वैल्यू, तो बी वाले में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सबसे ज़्यादा है कंपेयर टू ACD। तो यानी यही क्या होगा, सबसे ज़्यादा वीक एसिड होगा। तो बी वाला सही है। तो ध्यान रखना, याद रखना है, वीक एसिड प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जितना ज़्यादा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन उतना ज़्यादा वीक एसिड। 38 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 39, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ BOH का होल थ्राइस इस टर्म एज। तो BOH का होल थ्राइस है ना, प्लस वाटर, एक्वस सॉल्यूशन। तो ये क्या है, वीक एसिड है। ओके, वीक एसिड, हाँ वीक एसिड है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है, निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट ऑन हाइड्रोलिसिस गिव ए सॉल्यूशन विथ pH मोर देन 7। यानी बेस की बात कर रहा है। तो भाई बेस के लिए वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, तो यही CH3CON ने निकाल सकते हो ना, CH3COS प्लस NaOH से बनेगा, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बनेगा, ये आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, द pH सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 25 ml 0.25 SCl 50 ml, ये दिया गया, विल बी है गिवन। तो इस चीज़ को भी कैलकुलेट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ML में दिया है ना सारी वैल्यू, 0.2 मोलरिटी का दिया गया है। तो HCl का कितना होगा, 25 इंटू 0.2, वैल्यू कितना हो गया 5। और इसी तरह NaOH का भी निकाल सकते हो, कितना दिया गया 0.25 इंटू कितना दिया गया है 0.25 इंटू कितना दिया गया है 50, तो कितना हो जाएगा 10.0। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन कितना मिल जाएगा इनसे, 25 प्लस 50, यानी कितना वैल्यू हो गई 75 ml का। ठीक है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ठीक है,
तो वो चीज़ वहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यानी जो OH माइनस जो हमारा होगा, H प्लस बराबर फार्मूला क्या होगा, KW बाई OH माइनस। H प्लस की वैल्यू पता है, KW की वैल्यू पता है, यहाँ दिया गया है 10 माइनस, यहाँ पे दिया गया है 10 माइनस 14, यही होगा फार्मूला लगाना यही। OH माइनस का कैसे निकाले जाएंगे, बराबर क्या होगा, कितना दिया गया 5 × 3 ना, तो 5 × 10⁻³ डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 75 × 10⁻³ काट देना। वैल्यू कितना आएगा इसका, आएगा 6 × 10⁻² मोलरिटी m। तो KW का दिया गया है, कितना दिया गया है 10 की पावर कितना दिया है -14 बाई कितना हो जाएगा 6 × 10⁻²। तो H प्लस की वैल्यू निकल गई ना, कितना आया, प्लस की वैल्यू कितना आया 3 × 10⁻13 आ गया। ओके, अब हमको pH की वैल्यू कैलकुलेट करना तो इजीली निकाल सकते हैं। तो pH बराबर क्या हो जाएगा, pH बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग H प्लस फार्मूला होता है, और माइनस लॉग H की वैल्यू कितना निकाला था 3 × 10⁻13 ना। अब इसी चीज़ को सही कर लो, इसी चीज़ को जब सही करोगे तो माइनस क्या होगा log 3 माइनस log 10⁻13। जैसे इसको सॉल्व करोगे वैल्यू आएगा कुछ 12.5229 आएगा, अप्रॉक्स में किसके है 13 के। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, निकाल सकते हो। ये फार्मूला होता है। और एक फार्मूला ये भी याद रखना है, H प्लस बराबर क्या होगा KW बाई OH माइनस, कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, 1 ml ऑफ 0.NH4 HCl एडेड, ओके 0.1 नॉर्मल THCl दिया गया, इच एडेड 99 ml ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल भी क्या होगा। तो वही सेम फार्मूला, पहले क्या निकाल लो OH निकाल लो, H वही फार्मूला लगाना है, pH बराबर माइनस लॉग H प्लस पे वाला फार्मूला लगाना है। उसी फार्मूले से अभी समझाया हो एक, यही वाले फार्मूला माइनस लॉग H प्लस, इसी फार्मूले से निकल जाएगा। यहाँ पे जो H प्लस निकालने का मेथड है वो कैसे निकलेगा, उसका फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स H प्लस डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यूम, कितना वैल्यूम दिया गया है वहाँ से निकाल सकते हो। जैसे निकालोगे ऑप्शन नंबर 4 आएगा, तो सॉल्व कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 43, द pK वैल्यू ऑफ 4 एसिड ABCD दिया गया, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड pKa वैल्यू ना, तो याद रखना H प्लस प्रपोर्शनल 1/, क्या होता है pKa होता है। H प्लस pK वैल्यू किसी का ज़्यादा तो H प्लस की वैल्यू कम, pKa वैल्यू कम तो H प्लस की ज़्यादा, तो बता सकते हो पहला वाला होगा। बच्चों को पता है, अब यही तो कॉन्सेप्ट था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वही चीज़ याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 44, KCl इज यूज्ड इन साल्ट बेज बिकॉज द मोबिलिटी ऑफ K प्लस एंड Cl माइनस आयंस आर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। तो अगर पाउडर होता है एक और कंटेन जेल के लिए, तो कौन सा ट्रू है, ये वाला ऑप्शन। अगर और KCl एक अच्छा जेली बना सकते हैं, ट्रू है। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ओके, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी की क्या होती है, CS प्लस ग्रेटर देन K प्लस ग्रेटर देन Na प्लस ग्रेटर देन लिथियम प्लस। ये रहा भैया, हाईएस्ट पूछा था ना, बता सकते हो ऑर्डर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्या है, वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ NaCl विथ हैव द हाईएस्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को समझाया हूँ, प्ले लिस्ट में जाके देखो, वीडियो खोलो चैनल में जाके, भाई चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा, मोलरिटी
समझाया हूँ ये सारी फार्मूला। इनटू मोलर कंडक्टिविटी एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से समझाया हूँ। कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक किसके प्रोपोर्शनल होता है, नॉर्मेलिटी के, और किसके प्रोपोर्शनल, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के। तो वो चीज़ ध्यान रखना है। तो लार्जेस्ट हाईएस्ट पूछा है, यानी लार्जेस्ट आंसर पूछा है। तो कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब फार्मूला बता सकते हो उसका डिफिनेशन स्पेसिफिक कंडक्टिविटीज़ का, तो कौन सा आएगा, 1 नॉर्मेलिटी आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 47, द कंडक्टिविटी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब एन इलेक्ट्रॉन सोल्यूशन इज नोन है। तो क्या यही तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का डिफिनेशन है। इक्विवेलेंट में क्या लेते हैं, 1 ग्राम आयंस लेते हैं, इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं। मोलर कंडक्टिविटी में क्या लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। फार्मूला क्या होता है, ये होता है फार्मूला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, द मोलर कंडक्टिविटी ये दिया गया है, इतना इतना कंडक्टिविटी ऑफ AgCl एट इनफाइनाइट में पूछा है, तो निकाल सकते हो। सारी वैल्यू दिया गया, तो फार्मूला क्या लगाएंगे यहाँ पे, लैम्डा एम AgCl लैम्डा नॉट एम Ag प्लस नॉट MCl माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कर ले सकते हैं इस चीज़ को, लैम्डा नॉट एम AgNO3, ओके, लैम्डा नॉट एम NaCl माइनस क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट एम NaNO3 दिया था, NaNO3 फार्मूले से निकाल सकते हैं, NaNO, ये रहा NaNO3, ये बस रख दो सारा फार्मूला, इसकी वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू रख दो, इतना घटा दो, तो घटाओगे कितना आएगा, रख दो, तो कितना है 226, 116 हो गया ना, 0.5 लैम्डा नॉट AgNO3 का, प्लस 111 तो इसका दिया, 110 इसका दिया है, 110.3 माइनस कर देना कितना, 0.5.2 का, सारे को कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, तो वैल्यू आएगा 101.6 के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, क्या पूछा है भाई, डेबे हकल थ्योरी इज एप्लीकेबल। तो नंबर ऑफ, ये किसके लिए डेबे हकल एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड हायर इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ठीक है, हायर चार्ज के लिए। एप्लीकेबल किसके लिए भाई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ठीक है, और ये भी वीक है, ये भी वीक है, ये भी वीक है, कि NO3 स्ट्रॉन्ग है, किसमें टूटेगा, K प्लस प्लस NO3 माइनस में टूटेगा, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो डेबे हकल केवल एप्लीकेबल है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो 50 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 50, द pH ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग इक्वल नंबर ऑफ। अभी ये फार्मूला इसको भी लगवाया था, तो वहीं से निकाल लेना, pH बराबर क्या होगा, माइनस लॉग, अभी इसको सॉल्व करवाएं ऐसे क्वेश्चन, x प्लस, तो H प्लस की वैल्यू पहले निकाल लेना, रख देना, सॉल्व कर देना। ठीक है, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा वैल्यू, 3.297, यानी ये वैल्यू। तो सॉल्व कर लेना एक क्वेश्चन को, 3 वैल्यू आएगी 50 का। पहला तरीका एक बता दिया था, यही फार्मूला लगाना, pH बराबर माइनस लॉग H प्लस की वैल्यू निकालना और ले जाके पुट करना, आएगा आंसर फटाक से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, क्या कह रहा है भाई, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो ओस्टवाल्ड किसके लिए एप्लीकेबल है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। और अल्फा डिसोसिएशन कांस्ट, अल्फा बराबर फार्मूला क्या होता है, एक सेकेंड, फार्मूला क्या होता है भाई, K(C)(α²) 1 - अल्फा। ये रहा, बच्चों का सवाल पूछ लेते हैं।
ठीक है, ओके, तो बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपरली मेथड। अच्छा बेटा, कौन सा प्रॉपर्टी मेथड नहीं है, नहीं पूछा। ट्रांसपोर्ट नंबर हीट ट्रैप है भाई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डेवी बिल्कुल। पीएच सॉल्यूशन, पीएच सॉल्यूशन कहाँ दिया गया था, ओस्टवाल ने कहाँ पीएच सॉल्यूशन के बारे में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ओस्टवाल ने तो पीएच सॉल्यूशन के बारे में कुछ बताया ही नहीं। तो यही भाई क्या प्रॉपरली मैच्ड नहीं है। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस फैराडे ने दिया गया है, तो ये चीज़ भी समझाया हूँ, जाके प्ले लिस्ट में देखो, इसलिए कह रहा हूँ प्ले लिस्ट चेक करो, क्वेश्चन सबको समझाया गया है, क्वेश्चन कर लोगे, अटैम्प्ट कर लोगे। तो 52 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहा है। Salt of aluminum chloride is placed in water after some time. The pH of resulting solution is measured. Which of the following statement about pH of solution is correct? Okay. तो P की वैल्यू की कितनी होगी, Al2H2 का होता है, तो निकाल सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है। AlCl3 है ना, वाटर से रिएक्शन करवा दो, क्या बनाएगा, AlOH का होल थ्राइस बनाएगा, और प्लस क्या HCl बनाएगा। तो डिसोसिएट इन H2 ओवर क्विकली ऑफ हाइड्रेशन अकर्स इमीडिएटली विद द फॉर्मेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। कितना दिया गया है, AlH2O का होल 6 की पावर 3 प्लस, तो पी की वैल्यू कितनी होती है इसकी, 4.97 से लगभग 5.5 है ना, पी एच वैल्यू यही हो गया, 7 से कम, तो निकाल सकते हो उस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंसीडर्ड 0.n एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो NaOH क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग बेस, NH4 क्या है, वीक बेस, CH3COH क्या है, वीक एसिड, HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये पूछा था 0.1 नॉर्मलिटी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स। और इसमें ये दिया गया था सारी चीज़ें। तो NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो 0.1 एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन चेक करना था, किसका क्या निकालना था, इंक्रीजिंग पीएच। तो HCl भाई क्या कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, CH3COH क्या पार्सली डिसोसिएट होगा, और NH4 भी क्या पार्सली डिसोसिएट होगा, NaOH भी क्या करेगा, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। दो लोग कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे और दो लोग पार्सली डिसोसिएट होंगे। तो कैलकुलेट कर सकते हो, H+ आयंस अगर कम है तो पीएच वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो चौथा, तीसरा, दूसरा है पहला। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी सही है, निकाल सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऑन डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इंक्रीज इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ग्राफ ऐसे ही बनता है ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो क्या करेगा, इंक्रीज होगा। इनफाइनाइट डाइल्यूशन में क्या होता है, इंक्रीज होता है ना। क्वेश्चन नंबर 56, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैज बीन असाइंड ए पोटेंशियल ऑफ। तो डेल जी नॉट एफ बराबर एच एक्वस का ना 0 हो जाएगा। तो डेल जी नॉट बराबर क्या फार्मूला लगेगा, -F ई नॉट सेल, और ई नॉट सेल कितनी दिया गया है, 0 हो जाएगा, यानी डेल जी नॉट भी क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा, 0 वोल्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल। तो टेम्परेचर प्रेशर, ओके ओके ओके, पूरे के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, तो ये दिया गया रिलेटिव लुब्रिकेंट वेपर प्रेशर पूछा ना, वेपर प्रेशर पूछा। तो P0 माइनस P बाई P0 बराबर फार्मूला क्या हो, W/m इंटू कैपिटल बाई
कैपिटल डब्लू, ये फार्मूला है, रखोगे सब कुछ वैल्यू, कैलकुलेट करोगे पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट, वो आएगा 0.002। कैलकुलेट करके देख लेना, आ जाएगा आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, द वन टफ फैक्टर एट वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन HCl इतना दिया, व्हाट विल द परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है ना। आई बराबर क्या होगा 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, रख दो फार्मूले में, धीरे से आंसर निकाल लो। तो आंसर कौन सा आएगा 2 × 10⁻³ टेम्परेचर ज़्यादा तो pH वैल्यू कम ना, निकाल सकते हो वहाँ से। ये सब क्वेश्चन करवाया हूँ, प्ले लिस्ट खोलो उसमें देखो। क्वेश्चन नंबर 60 क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ solubility of gas in given volume liquid increase with increase in pressure। 60 का 20 ही है। क्वेश्चन नंबर 61, ऑन ऑफ द फॉलोइंग चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट किस कौन सा भाई, पहला वाला करेक्ट स्टेटमेंट है। कैलकुलेट कर सकते हो, निकाल सकते हो। थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्वेश्चन। 62, विच द करेक्ट रिलेशन फॉर ए साल्ट ऑफ वीक एसिड, तो वो होगा पहला, के एन बराबर क्या के डब्ल्यू बाई के ए, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। तो पहला वाला क्या है करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63, क्या है द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन 0.1 मोलरिटी NH4, वीक बेस प्लस साल्ट का दिया गया है, तो पीएच प्लस POH बराबर क्या होगा 14। तो वीक बेस प्लस साल्ट कितना हो जाएगा, फार्मूला लगा देंगे, POH बराबर क्या PKB प्लस लॉग साल्ट बाई बेस, तो फार्मूला लगा दो 4 प्लस लॉग 1/1, साल्ट और बेस का 1/1, तो वैल्यू कितना आएगा 4, log 1 की वैल्यू कितनी 0, यानी 4 आ गया। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, सही है। POH की वैल्यू 4 आई है ना, POH की वैल्यू 4 आएगी, 4 थोड़ी ना होगा। क्या पूछा था, पीएच की वैल्यू पूछा है भाई, तो पीएच प्लस POH बराबर कितना होता है 14 ना, तो 4 तो आया है POH की वैल्यू, तो पीएच बराबर प्लस क्या हो जाएगा 4 बराबर 14, यानी पीएच बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस 4, यानी वैल्यू कितनी होगी 10, यानी सी सही है। तो 63 का सी सही है, ध्यान रखना। पीएच और बफर सॉल्यूशन पूछा था, मैं POH का बता दिया था। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, POH की वैल्यू फार्मूले में रख देंगे, आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, ए सॉल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 5 ml, तो इसको कैलकुलेट कर लेना, आएगा 9.26। क्वेश्चन नंबर 65, इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, पहला सही है, क्योंकि pKa वैल्यू इंक्रीज करती है वीक एसिड में और pKa वैल्यू डिक्रीज करती है स्ट्रॉन्ग एसिड में, तो वहाँ से निकाल लेना, देख लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, द वैल्यू ऑफ बफर सॉल्यूशन ये जितना दिया गया है सारी वैल्यू, तो इस चीज़ को भी फार्मूला लगा देना, बीटा बराबर होता है N/डेल्टा PH, यानी क्या है नंबर ऑफ मोल्स एसिड या बेस के होते हैं, तो निकाल लो, आएगा पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 67, टू सॉल्यूशन ऑफ इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड, ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है, यानी पाई बराबर क्या होगा ICRT, तो नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर ह्यूमन ब्लड कितना होता है 7.7 ATM एट 40 डिग्री सेल्सियस, तो कैसा होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपोटोनिक क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन पे निकलते हैं। ठीक है, तो टू सॉल्यूशन ऑफ इक्वल कैसा होगा आइसोटोनिक। 67 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 68, 68 का MgCl2 सही है, निकाल लेना, +2 का tan पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव कोवैल्यूएशन, सब मोस्ट इफेक्टिव पूछा है ना,
ये सही होगा। मोस्ट इफेक्टिव पूछा ना, तो K4 एफिशिएंसी सही होगा। कितना आएगा? +4 आएगा। पॉजिटिविटी चार्ज सॉल्यूशन के लिए निकाल के चेक करना, देखना तो बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, द कोलोइडल प्रॉपर्टीज ऑफ सोप इन वाटर। कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 70, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? एड्जॉर्प्शन डिक्रीज सरफेस एनर्जी, पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 71, तो ये पी बाई ये किसका इक्वेशन है? लैंगमूर का इक्वेशन है, समझाया हूँ, प्लेलिस्ट जाके खोल के चेक करो। लैंगमूर क्या होता है, बेट क्या होता है, फ्रेंडलिज क्या होता है, वो सारी चीज़ें समझाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 72, सरफेस एरिया ऑफ एंड कैलकुलेटेड, तो किससे करते हैं? बेट्स इक्वेशन से। क्वेश्चन नंबर 73, क्या पूछा है? टेम्परेचर लोवर्ड एंड प्रेशर रेज्ड एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस एंड सॉलिड कैसा होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चन दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 74, नश डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो 2 सॉल्वेंट के लिए पार्सल जो कि पार्सली मिसेबल हो। 74 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 75, ठीक है, तो 75 का ऑप्शन नंबर डी सही है, कैलकुलेट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 76, थ्योरी ऑफ मल्टीपल किसने दिया है? बाई बेट आइसोथर्म कर्व के लिए। सरफेस केमिस्ट्री प्लेलिस्ट डालो, क्वांटम साइंस जोन सरफेस केमिस्ट्री प्लेलिस्ट आ जाएगा, देख लेना वहाँ पे। 76 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 77, क्या विथ द राइज टेम्परेचर केमिकल एब्जॉर्प्शन द अमाउंट एब्जॉर्ब्ड, तो वो क्या करेगा? इंक्रीज, ये भी समझाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 78, ए सॉल्यूशन फॉर्म्ड ऑफ मिक्सिंग ऑफ 2 लिक्विड ऑफ आइडियल, तो वी मिक्स डेल्टा वी मिक्स बराबर क्या होगा? 0। जैसे ये 0 तो डेल्टा एच मिक्स बराबर भी क्या हो गया? 0, यानी सी वाला सही है, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 79, ऑस्मोटिक प्रेशर इतना दिया गया तो फार्मूले से निकाल लो, पाई बराबर आई सी आर टी से। ये क्वेश्चन दिया भी गया हूँ, तो ये आएगा 2:3:5 निकाल लेना। यहाँ से NaCl का 2 होगा, Na2SO4 का 3 आयंस होगा, FeSO4 का होल थ्राइस का 5 आयंस होगा, जो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 80, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के फ्रीजिंग पॉइंट निकालना ना, तो ये वाला क्वेश्चन भी उसमें प्लेलिस्ट में समझाया हूँ। टी बराबर फार्मूला लगा दो, IKFM से यहाँ से निकालो मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, वन टॉप फैक्टर से फार्मूला निकाल दो, TM बराबर M/KF। ठीक है, तो जब निकालोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 0.61, पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो लायोफिलिक का मतलब होता है अट्रैक्टेड टूवर्ड्स, और लियोफोबिक का मतलब होता है रिपल टू वाटर। ठीक है, तो कौन सा इनकरेक्ट है? ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पिन कर देना कि कौन सा इनकरेक्ट होता है 21वां का। क्वेश्चन नंबर 82, क्या टिंडल इफेक्ट इन ए कोलोइडल सॉल्यूशन इज ड्यू टू, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 83, फॉल्स स्टेटमेंट, इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 84, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, फार्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है, बताया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 85, सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 86, एक सेकेंड रुक जाओ, कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 86, हाफ सेल रिएक्शन पूछा ना,
तो फार्मूला लगा दो, डेल जी नॉट बराबर क्या, -NFE। तो डेल जी बाई क्या हो जाएगा, E0F बराबर -N। एन की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, तो ये यहाँ से लेके आयरन तक ये ऑक्सीडेशन है, यहाँ से लेके Zn से लेके Zn2 प्लस तक रिडक्शन है। तो फार्मूला लगा दो, E बराबर E0, अच्छा EMF का पूछा था ना, तो ये वाला फार्मूला तो लगेगा नहीं, EMF का पूछा ना, तो एक सेकेंड, क्या होगा, EMF क्या है, E कैथोड का दिया है ना, कैथोड माइनस E एनोड लगा दो। ये भी क्वेश्चन करवाया हूँ, प्ले लिस्ट में देखोगे तो मिलेगा 0.41, वैल्यू आ जाएगी 0.35 प्लस में। क्वेश्चन करवाया, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 88, द फिनोमिना इन विच, तो ये सारी चीज़ें समझा के रखा हूँ, फ्लोरोसेंस होगा इसमें, जाके चेक करना, प्लेलिस्ट में देखना, पढ़ना वहाँ से सारी चीज़ें। फ्लोरोसेंस क्या होता है, फास्फोरेसेंस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, लाइट स्कैटरिंग क्या होती है, सारी चीज़ें समझाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 89, विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इज यूज्ड कैन, तो कोबाल्ट 60 है, सोडियम जो 24 होता है पार्ट ट्रेकिंग बॉडी के लिए किया जाता है, और कार्बन 40 क्या होता है, ट्रेसर होता है केमिकली या बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का, और आयोडीन 131 क्या है, थायराइड कैंसर के लिए ट्रीटमेंट करते हैं, ओवर एक्टिव थायराइड के लिए, ठीक है। तो याद रखना कि आइसोटोप कैंसर ट्रीटमेंट 89 का पहला। क्वेश्चन नंबर 90, द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिव, तो क्यूरी होता है। द एक्टिविटी ऑफ रेडियो आइसोटोप चेंज विथ, तो किसके साथ चेंज होता है, टेम्परेचर के साथ भी चेंज होगा, प्रेशर केमिकल नन ऑफ द अबव उपयोग में। अच्छा क्या पूछा है, द एक्टिविटी, अच्छा टेम्परेचर से नहीं होगा ना, क्योंकि नॉट आइसोटोप्स है ना, तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन से होगा, नन ऑफ द अबव, उपयोग में से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, द क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव मिनरल्स अंडरगो 10⁶ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, तो रदरफोर्ड बोलते हैं। अगर बेकोरल का होता तो 1 DPS के इक्वल होता, और एक क्यूरी बराबर होता 3.7 इंटू 10⁷ DPS, ध्यान रखना वो चीज़। क्वेश्चन नंबर 93, ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरमेंट रेडियो एक्टिव इज, रेडियो एक्टिव मेजरमेंट किस में करते हैं, GM काउंटर में। तो इसमें बताया हूँ जो ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव इज, कौन सा होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी सही है, GM काउंटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हीलियम विल बी 1 मोल ऑफ यूरेनियम 238 और 82 PB 206, ठीक है। तो डिक्रीजेज इन मास निकाल लो, कितना है 238 माइनस 206, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32, ओके। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इमिटेड बाय एक्स, तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होगा, 4 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 4 अल्फा मान लो या 4x मान लो, 4x बराबर क्या हो जाएगा 32, ओके। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इमिटेड बाय एक्स, 4x बराबर क्या हो जाएगा 32, तो x बराबर यहाँ से क्या निकल आएगा 8, यानी कितना हो गया 8 मोल्स हो गया, ऑप्शन नंबर डी से। क्वेश्चन नंबर 95, द हाफ लाइफ पीरियड रेडियो एक्टिव एलिमेंट 20 दिन 64 ग्राम, तो ये भी क्वेश्चन करवाया हूँ, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। फार्मूला कौन सा लगाना, n बराबर N0 बाई 2⁻n, n को निकाल सकते हो, n बराबर T/T½ कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये प्लेलिस्ट में पूरा क्वेश्चन करवाया हूँ, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा 95 का, वो आएगा, निकाल लेना 2 ग्राम के आसपास आएगा, 2 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 96, क्या पूछा, इन द रेडियो एक्टिव चेंज बाई, ये चेंज दिया गया अल्फा प्लस बीटा पूछा ना, तो हम लोग निकाल सकते हैं इस चीज़ को,
ठीक है, कैसे निकाला जाएगा? तो चेंज इन एटॉमिक नंबर आफ्टर 8 अल्फा पार्टिकल डीके कितना होगा? 16 होगा ना। तो यूरेनियम 200 कितना दिया गया भाई? 38 दिया गया है ना, ठीक है। तो माइनस कितना होगा यहाँ पे? 8 अल्फा करोगे तो वैल्यू कितना आएगा पहले का? -8 अल्फा। तो 8 अल्फा एक की वैल्यू आएगी, ठीक है, इन बीटा एमिशन, क्योंकि अल्फा बराबर क्या होगा? 2He⁴। तो इन बीटा एमिशन ऑन एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाई 1। तो यूरेनियम 238 से क्या बनाएगा? Pr 206। तो चार्ज इन मास नंबर कितना होगा? 32 होगा, 32 होगा। तो 8 अल्फा पार्टिकल डीके होगा, इसका मतलब सारी चीज़ों से यहाँ से ये समझ में आ रहा है, 8 अल्फा पार्टिकल डीके होगा। तो चेंज इन एटॉमिक नंबर आफ्टर 8 पार्टिकल डीके, तो चेंजेस कितना जो निकल के आ रहा है, वो कितना निकल के आ रहा है सेकंड वाले में? 8 × 2 का, तो कितना हो गया? 16। तो निकाल लेंगे तो पहला डीके कितना हो गया? 8 अल्फा का। दूसरा डीके बाई कितना हो गया? 6 बीटा का। तो यहाँ से ये 8 + 6 कितना हो गया टोटल वैल्यू? 14, यानी कितना हो गया? अल्फा प्लस बीटा। 14 कहाँ पे है? ये कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द फ्यूल इन ए न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर? तो वो होता है थोरियम, यूरेनियम होता तो यूरेनियम भी होता। 47 का 47 कह रहा हूँ, 97 का ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, एवरेज लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट 216 दे दिया, व्हाट विल बी हाफ लाइफ पीरियड? टी हाफ पूछा है, फार्मूला लगा दो, के बराबर 0.693 बाई टी हाफ। ये वैल्यू पूछा था, के की वैल्यू हमको पता नहीं है ना, तो टी बराबर क्या लगा दो? 1/के। टी को हम लोग बोलते हैं एवरेज लाइफ। तो फार्मूले से निकाल सकते हो। तो जो होल इसमें आएगा, जो डे आएगा वो आएगा 150 डे, 98 का, कैलकुलेट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 99, द रिवर्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड? तो इसको बोलता है कैम्लियन चेंज। ये ऑप्शन नंबर बी सही है, द रिवर्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, ऑप्शन नंबर बी सही है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन क्या होता है? तो भाई बच्चे को पता है ये एक्सप्रेशन किसका है? लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ का एक्सप्रेशन है। इसमें सी भी दिया है, एल भी दिया है, सारे दिया ना, तो लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ। तो 100 का ऑप्शन नंबर बी सही है। तो आज हम लोगों ने पिछले साल का जो ओल्ड पेपर था BSc 6 सेमेस्टर का पेपर सेकंड का, उसको भी सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। पढ़ते रहो, सेहत का ध्यान रखो, हैप्पी लर्निंग, बाय। और जितना भी प्लेलिस्ट में दिया गया है सारे क्वेश्चन, उसको भी पढ़ लो, इम्पॉर्टेंट है, उसमें सारा समझाया गया है कि कैसे कैसे क्या करना है। तो एक बार पढ़ लोगे तो यूनिट ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। हैप्पी लर्निंग, बाय।